नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा। जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी भी उनके साथ थी, तो वन में जब रह रहे थे तो एक दिन सभी पांडव पुत्र साथ में बैठे हुए थे, शोक में निमग्न थे। तो जैसा कि जाना जाता है कि युधिष्ठिर जो हैं उनके अंदर क्षमा भाव ज़्यादा था, धर्मज्ञ थे, हर चीज़ बहुत विचार करते थे। तो उस समय द्रौपदी ने उनके सोई हुई आत्मा को कह लीजिए या क्रोध को उभारने के लिए उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी। यानी जो कौरवों ने अपमान किया था वो बदला लेने की आग जलती रहनी चाहिए, उसके लिए द्रौपदी ने प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अब वो क्या कह रही हैं द्रौपदी? युधिष्ठिर से कहती हैं कि मैं समझती हूं कि दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में हम लोगों के प्रति कोई भी दुख नहीं हुआ होगा। उस नीच ने आपको वनवासी कपड़ों में मेरे साथ वन में भेज दिया। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, संवेदन विहीन है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कड़वे वचन कहे थे। सुख भोगने योग्य होते हुए भी आपको ऐसे दुखों में डालकर वो पापी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ खुशियां मना रहा होगा, आनंदित हो रहा होगा। जब आप वन के लिए निकले, ये चार दुर्योधन, कर्ण, शकुनी तथा दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। बाकी तो और लोग, जो प्रजा थी, वो तो आंसू बहा रही थी, सभी दुखी थे। महाराज, आपकी शैया देखकर पहले की जो राजोचित शैया का ध्यान आ जाता है। जब पहले आप महल में थे तो आपकी शैया ध्यान आती है, आपका रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन याद आता है, और उसको स्मरण कर जब मैं ये कुश की चटाई देखती हूँ कि जिसमें आप शयन करते हैं, तो वो शोक मुझे अंदर से जलाता है। आपको इंद्रप्रस्थ की सभा में राजाओं से घिरा हुआ पाती थी, और अब ऐसी हालत में देखकर मेरा मन दुखी होता है, जिसे मैं चंदन से चर्चित तेजस्वी देखती हूँ, उसी का बदन कीचड़ और मैल से मलिन होकर देखकर मुझे दुख होता है। एक दिन वो था जब हजारों ब्राह्मणों को सोने की थालियों में सुंदर सुस्वादित भोजन परोसा जाता था। आज आप सबको जंगली मूल फल से जीवन निर्वाह करते हुए देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। आपके भाई भी दुख भोगने योग्य नहीं है। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपको क्रोध नहीं होता? मैं पूछती हूं, युद्ध से कभी पीछे ना हटने वाले, सुख के भोग के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से काम करते हुए देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? क्यों आपका क्रोध नहीं भड़कता है? भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, उनके अंदर वो ताकत है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के वो अपराधों को केवल सहन करते आ रहे हैं। ये जो अर्जुन है ना, ये जो बाण चलाने में फुर्तीले और निपुण हैं, उनको चिंता मग्न देखकर आप शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? मैं ये सब देखकर मैं भ्रमित हो चुकी हूँ, मोहित हो रही हूँ। आपने इन वनवासी भाइयों को दुख भोगते हुए देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं आता? मैं
द्रुपद कुल में उत्पन्न पांडु की पुत्र वधु वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूं। मुझे वन में कष्ट उठाते देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण कर सकते हैं? निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध है ही नहीं। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। आप जैसे क्षत्रिय में क्रोधाभाव क्षत्रियत्व के विपरीत दिखाई देता है, यानी आप क्षत्रिय हैं ही नहीं। जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, अपना बल नहीं दिखाता, सब प्राणी उसका सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति कोई क्षमा भाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार द्रौपदी का प्रयत्न युधिष्ठिर में क्रोध की ज्वाला जलाकर रखना था। किसी तरह इनके अंदर क्रोध की ज्वाला जो है वो जलती रही, और उसके बाद उन्होंने उदाहरण देने के लिए प्रहलाद तथा बलि की कथा भी सुनाई। अब वो कथा क्या थी वो आपको अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अगला एपिसोड लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।